आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी यमी मिक्स वेज मोमोज़ और इसकी बहुत ही टेस्टी चटपटी सी चटनी। आप देख सकते हैं इसकी फिलिंग कितनी लाजवाब लग रही है। और ये जो चटनी है ना, ये भी बनाना बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोमोज़ का आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। आप गेहूँ के आटे के बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। तो 2 कप हमने यहाँ पर ये मैदा ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे नमक, डाल देंगे थोड़ा सा तेल 1 छोटी चम्मच और विनेगर। तो विनेगर हमें 1 चम्मच लेना है। इससे आटा बहुत ही लचीला और मोमोज बहुत ही अच्छे बनते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका एक नॉर्मल सा डो लगाना है, ना ही बहुत सख्त ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम कंसिस्टेंसी का। तो अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने आटे को लगाकर तैयार कर लिया है। अब आप इसको रख दें रेस्ट होने के लिए साइड में। अब यहाँ पर चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 टमाटर ले लिए हैं। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। इसको इस तरह से कट लगा दें कि जब हम इसको बॉईल करेंगे तो अपने आप इसका जो स्किन है वो निकल जाएगा। तो सारे टमाटरों में अच्छी तरह से आप इस तरह से छेद कर दें। इस समय टमाटर बहुत सस्ते भी आ रहे हैं, तो आप जितनी चाहे उतनी ये चटनी बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए, सभी में हमने इस तरह से छेद कर दिया है। अब पानी को गर्म करना है हमको और इन पानी में डाल देना है हमें टमाटर। तो सभी टमाटरों को डाल देंगे। साथ में इसमें डाल देंगे 10 से 15 लहसुन की कलियां, ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप। और 7 से 8 हमने ये मिर्च ली हैं सूखी वाली। साथ में ये जो अचार वाली मिर्च आती है, इसे भी हमने 2 से 3 डाल दी है। इससे इसका कलर जो है बहुत ही लाजवाब आने वाला है। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिर्फ लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये बहुत ही बढ़िया से बॉईल हो रहे हैं। स्किन आप देख सकते हैं टमाटर की अपने आप ही निकल रही हैं। तो जब टमाटर की स्किन निकलने लगे, टमाटर सॉफ्ट दिखने लगे, तब हमको गैस का जो फ्लेम है वो बंद करना है और इसको थोड़ा देर ठंडा होने देना है। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं मोमोज़ की स्टफिंग। तो इसके लिए हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। 7 से 8 चॉप की हुई हमने ले लिया है लहसुन की कलियाँ। इसे अच्छे से भूनना है। साथ में डाल देंगे 2 प्याज कटे हुए, बिल्कुल बारीक से बारीक चॉप रखना चाहिए। तो आप इन्हें चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज का इस्तेमाल किया है, मीडियम साइज़ की, आप 1 भी कर सकते हैं। तो प्याज को भी थोड़ा सा भूनना है। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर चॉप की हुई गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। तो आप यहाँ पर अपनी मनपसंद किसी भी वेजिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो भी अवेलेबल थी मैंने वही डाली हुई हैं। साथ में डाल देंगे नमक। काली मिर्च डालना है थोड़ा ज़्यादा करके, तो मैंने 1 चम्मच डाली है। और इसमें कोई भी मसाले या इंग्रेडिएंट नहीं डलते हैं, सिर्फ सोया सॉस डलेगा जब ये हल्का सा मिक्स या फिर भुन जाएगा। तो इसमें हमें सिर्फ यही इंग्रेडिएंट डालने हैं और इसमें ही बहुत ही बढ़िया सी यमी सी हमारी जो स्टफिंग है वो तैयार हो जाएगी। अब लास्ट में हमने डाल देना है इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच के लगभग सोया सॉस। तो सारी चीज़ों में नमक आप बैलेंस करके डालें, ये नहीं कि सब में बहुत ज़्यादा तेज़ नमक कर दें। अब इसको हमें इतना कुक करना है जिससे कि ये थोड़ा ड्राई हो जाए और सब्ज़ी हल्की सी क्रंची रह जाए। तो स्टफिंग भी तैयार है हमारी, वो भी ठंडी हो रही है। और ये जो टमाटर है इसके हमने इसके निकाल दिए हैं और ये भी थोड़ा ठंडा हो गया है। तो इसको भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर देना है और पानी नहीं डालना है। तो ये सारी चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। अब एक कढ़ाई में हमें डालना है 2 चम्मच तेल। तो 2 बड़े चम्मच तेल लिया है हमने। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे सारा पेस्ट। आप चाहें तो थोड़ा बहुत लहसुन का तड़का भी दे सकते हैं, लेकिन हमने इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन पहले ही डाली हुई थी, तो हमने स्किप कर दिया। आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब तेल में हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से यदि चटनी आपकी बच भी जाती है तो वो बहुत दिनों तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर जो भी बचा हुआ पेस्ट है ना, उसको भी हम इसमें ही डाल देंगे। इसमें हमें कोई कॉर्नफ्लावर नहीं डालना, कोई स्लरी नहीं डालना, बस नमक डालना है और 2 चम्मच चीनी। तो चीनी की जगह पर आप टोमेटो सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया होकर आता है। बहुत तीखी अगर आपको पसंद है तो आप चीनी बिल्कुल छोटी 1 चम्मच में डालें, लेकिन डालें ज़रूर। उससे ये बहुत ही प्रिजर्वेटिव भी हो जाता है और साथ में इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो अब इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे, क्योंकि बॉईल आने से ही इसमें जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया सा हमें इसको एक बॉईल देना है।
तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी चटनी जो है वो खौल रही है। इसी तरह से हमें इसे एकदम खौला लेना है जिससे कि चटनी बहुत ही लाजवाब लगेगी। तो चटनी हमारी तैयार है। अब बारी आती है मोमोज़ बनाने की। तो जब तक में हमने ये सारे प्रोसेस किए ना, तब तक में हमारा आटा जो है वो बढ़िया से सेट हो गया है। इसे एक बार हम और नीट कर लेंगे। विनेगर आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये विनेगर डालने से बहुत ही बढ़िया मोमोज़ बनते हैं। और जो हम इसको जब कुक करेंगे ना, तो कुक करने में भी बहुत शाइनी बनता है। अब छोटे छोटे पोर्शन में हमें कट करना है क्योंकि बहुत मोटी इसकी नहीं बनानी है हमको मोमोज़ की। तो ये देखिए इस तरह से अब हमने एक छोटा छोटा पेड़ा ले लिया है और आटा डस्ट करके हम इसको बेल देंगे। तो डिज़ाइन तो ऐसी है कि आप मोमोज़ चाहे जैसे बना सकते हैं। स्टफिंग मैन होती है और इसकी चटनी, और साथ में इसकी जो ये लेयर होती है वो भी। और शेप आप अपने ऊपर है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं, मोदक जैसे, या फिर बहुत सारे 4-5 प्रकार से ये बनाए जाते हैं। तो मैं इसे बहुत ही सिंपल इजी वे पे बना रही हूँ, जो कोई भी बना ले। बस इस तरह से स्टफिंग को लगाना है हमको, और बस आप चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से चुन्नट बना ले और इसको हमें इस तरह से इसको जॉइन कर देना है। तो ये सबसे इजी तरीका है मोमोज़ बनाने का। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और झटपट से बन भी जाते हैं। इसी तरह से हम और भी बना लेंगे। तो जितने चाहे उतने मोमोज़ आप इस तरह से बना कर रख लें और बस चटनी के साथ एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी और सभी के फेवरेट होते हैं। ये देखिए, तो सभी में हमें स्टफिंग लगाना है और इस तरह से हमें मोमोज़ को चुन्नट देते हुए एक तरफ से हमें चुन्नट लगाना है और एक तरफ से हमें बस ऐसे सिंपल सा जोड़ देना है। तो ये बहुत ही इजी वाले हमारे मोमोज़ जो है वो बन जाएंगे। ऐसे वाले मोमोज़ कोई भी बनाकर तैयार कर लेता है, ये इतने इजी होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारे मोमोज़ हमने बना ली है। बहुत सारे बन जाते हैं इतने में। इस तरह से छन्नी वाले जो जिसमें छेद हो उसमें आप रख लें स्टीम करने के लिए। कढ़ाई में मैंने पानी को गर्म करने रख दिया है नीचे, और इस तरह से करके हम इसको कवर कर देंगे। 15 मिनट हमें इसे अच्छे से स्टीम करना है। 15 मिनट के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे मोमोज़ जो है वो अपने आप ही इसकी स्टफिंग दिख रही है, और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही, आपको वैसे ही पता चल जाएगा, टच करने में बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं लगेंगे। और स्किन भी आपको देखिए स्टफिंग आपको जो है वो अच्छे से दिखेगी। तो बस यही इसका साइन है कि हमारे मोमोज़ जो है वो तैयार हो गए हैं। इसी तरह से बाकी के और भी आप बनाकर तैयार कर लें। तो यमी से हमारे मोमोज़ जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। स्टीमिंग आप देख सकते हैं बहुत ओवर भी नहीं हो रही है और बहुत बढ़िया से भी। तो आपको कोई स्टीमर की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से छन्नी ले लें और किसी भी कढ़ाई में आप इस तरह से इसे स्टीम कर सकते हैं। और साथ में हमारी तैयार है बहुत ही यमी टेस्टी मोमोज़ की चटनी। तो आ रहा है ना मुंह में पानी। किसको किसको जो मोमोज़ है वो बहुत ही पसंद है, मिक्स वेज या फिर पनीर के। तो इस तरह के आप ज़रूर घर पर बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी और टेस्टी बनते हैं और बहुत ही इजी वे पे। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय मोमोज चटनी।